मेरे जुड़वा बेटा बेटी हैं, उसी के पास रहते हैं। जब कभी मेरा मन बच्चों से मिलने को चाहता है, मैं उन्हें कहीं बाहर बुलाकर मिल लेता हूँ। उनके मन में मेरे प्रति न प्यार है न नफ़रत। जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है, उसने दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज दिया है। पत्नी के मन में आज भी मेरे प्रति नफ़रत कूट कूट कर भरी है। सारा जीवन बस यूँ ही बीत गया। जीवन कैसा भी बीते, पर उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे यह दर्द मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर तो अकेले ही ज़िंदगी जीने की जंग शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। मैं पिछले 3 सालों से इसी शहर में हूँ और पास ही के एक बैंक में मैनेजर हूँ। बस यही है मेरी कहानी। हम दोनों ही अतीत की यादों में खो गए। जिंदगी की किताब के पन्ने पलटते रहे और एक एक पड़ाव जांचते रहे। यही भटकाव कभी कभी आदमी के भविष्य की दिशा तय कर देता है। रात काफ़ी घिर चुकी थी। बड़े बेमन से हमने एक दूसरे को विदा ली। नुपुर से मिलने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए महरी के दरवाजे से भेज दिया। मैं चाय का गिलास लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। सहसा स्मृति कलश से पुनः एक स्मृति उभर कर मुझे कई बरस पीछे ले गई। मेरे विचारों के तार कब अतीत से जुड़ गया पता ही न चला। उस छोटे से शहर में कॉलोनी के कोने वाले मकान में वे लोग नए नए आए थे। माँ प्रतिदिन सवेरे टहलने जाती तो नुपुर की माँ भी उनके साथ नित्य कर्म था। वह अपनी माँ के साथ पार्क में आते। जब तक माँ टहलती, पार्क में एक तरफ बैठकर बातें करते रहते। हम उम्र होने के कारण हमारी आपस में बहुत बनने लगी। खेलते खेलते कब जवान होकर एक दूसरे के करीब आ गया पता ही न चला। दिन बीतते गए, हमारी खुशियों का कोई अंत नहीं था। मगर एक दिन सूर्योदय होने से पहले ही सूर्यास्त हो गया। उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए संसार से चले गए। इस तरह एक दिन उस परिवार पर कहर टूट पड़ा। उस रोज़ की शाम हर रोज़ की तरह नहीं हुई। जब तक मैं कॉलेज से आया, उसका सामान ट्रक में लादा जा चुका था। पता चला वे लोग पूना अपने घर जा रहे हैं। मैं नुपुर से भी मिल नहीं सका। उससे मिलने की हसरत बस मन में सिमट कर रह गई। न तोप चली, न तलवार, न सुई चली, न नस्तर, पर हृदय पर ऐसा गहरा आघात लगा कि मैं ठीक से संभल न पाया। मेरे तो प्राण ही निकल गए। वह साल बेहद उदासी में बीता। मैं पार्क में बैठकर पुरानी यादों को दोहराता रहता। मेरे पास उसका अब कोई संपर्क सूत्र भी नहीं था। एमए करने के बाद मेरी बैंक में नियुक्ति हो गई तो मुझे देहरादून जाना पड़ा। बातों का सिलसिला इसके बाद जाकर थम गया, लेकिन उसकी यादें मेरे मन में बसी रही। एक बार दिवाली पर घर आया तो माँ ने यूं ही दिल के तार छेड़ दिए। तुझे याद है, हमारे पड़ोस में वर्मा जी रहते थे, वही जिनकी बेटी नुपुर के साथ तू अक्सर खेलता रहता था। हाँ, मेरा दिल धक से कर गया। कहाँ है वह? पिछले दिनों उसकी माँ का फ़ोन आया था। अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने लगी। तो क्या कहा आपने? मैंने उत्सुकता से सांसें थाम कर पूछा। मैं भला क्या करती, जब भी तुझसे रिश्ते की बात करती हूँ तू टाल जाता है। मुझे लगा तेरे मन को कोई है और है। जब समय आया तू खुद ही बता देगा। नहीं माँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, न है। मैंने सारा संकोच त्याग कर माँ से मनुहार की। चाहो तो एक बार फिर से बात करके देख लो। और जब तक माँ ने बात की, बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने रुआसी होकर बताया कि नुपुर की शादी तेरे साथ करने से उसका बड़ा मन था और नुपुर की भी रजामंदी थी, पर समय से कुछ जवाब न दे सकी तो उसका दिल उदास हो गई। अब वो नुपुर की सगाई भी हो चुकी है। मेरा दिल भारी हो गया और अगले दिन मैं वापस देहरादून चला गया। उस जैसा फिर कोई प्यारा न लगा। मैंने उसका अस्तित्व ही भुला देना चाहा, पर भूलने के लिए भी मुझे हमेशा याद रखना पड़ा कि मुझे उसे भूलना है तो सहज न हो सका। आज इसके सालों बाद सारी बातों की पुनरावृत्ति ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने धीरे से आंखें मूंद लीं, फिर भी आंसू का एक कतरा न जाने कहाँ से निकल कर मेरे गालों पर आ गया। अगले दिन सुबह घूमने के लिए मैं बाहर जाने लगा तो दरवाजे पर नुपुर को देखकर हैरानगी से पूछा, नुपुर तुम घूमने जा रही हो? चाय नहीं पियोगी? देखूं तो अकेले कैसे रह लेते हो। उसके शब्दों के इस आक्रमण से मैं सकपका सा गया, परंतु उसके साथ रहने का मौका भी गंवाना नहीं चाहता था। सो बोला, चलो आज सैर नहीं रहने देता हूँ।
नहीं, तुम जाओ, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अपने होठों पर चिर परिचित मुस्कान के साथ नुपुर बोली। नित्य कर्म नहीं छूटना चाहिए, चाहे शरीर छूट जाए। उसने यह उसी अंदाज में कहा जैसे पार्क का चौकीदार टहलने वालों से कहता रहता है। हम दोनों बीती बातों को याद कर हंस पड़े। वह मेरे साथ ही घर के अंदर आ गई। दिन पखेरु की तरह उड़ने लगे। जिंदगी ने खुद ही खुशनुमा वारदात की शुरुआत कर दी। हमारा मिलना जुलना लगातार जारी रहा। उस दिन दोपहर से ही मेरा मन बहुत बेचैन और क्षुब्ध था। शाम होते होते इसने यह बात बता दी जो मैं पहले से ही जानता था। मेरे पास आते ही साड़ी के पल्लू को उंगलियों को इस तरह लपेट रही थी जैसे कोई महत्वपूर्ण बात कहने की भूमिका सोच रही हो। मेरे स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने जा रही हैं। कल मैं वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर मुझे काठ मार गया। मैं तड़प उठा। बेहद धीमी आवाज़ में डूबते हुए दिल ने पूछा, फिर कब लौटोगी? क्या फ़ैसला किया? कुछ फ़ैसले हिसाब लगाकर नहीं किए जाते, ज़िंदगी खुद ही कर देती है। फिर भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था, मैं नहीं जानती। वह रुआसी सी हो गई। फिर स्वयं को नियंत्रित कर लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, तुम मेरा क्या है? जब तक मन चाहा रह लूँगा। फिर ढलते सूरज का क्या पता कब अस्त हो जाए। ऐसा क्यों कहते हो? कहते हुए नुपुर ने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। मेरी सिसकियाँ रुलाई में फूट पड़ी। प्रेम का एहसास इतना गहरा होता है, मैंने कभी सोचा भी न था। हम एक दूसरे के बाहों पास में बंध गए। आखिर वह मनहूस घड़ी आ ही गई। मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने गया। गाड़ी के जाने तक मैं भाग दौड़ कर उसके लिए पानी फलों का इंतजाम करता रहा। बड़े भारी मन से मैंने उसे विदा किया। मुझे लगा लगातार मेरे शरीर का एक हिस्सा कटता जा रहा है, पर मुझे तो अपने हिस्से की पीड़ा भोगनी थी, उसे अपने हिस्से की। नुपुर क्या गई, मेरा सारा सुख चैन ही चला गया। मुझे सब कुछ वीरान सा लगने लगा। बरसों तक तो जो बात सीने में छिपी थी वह फिर से पपड़ी पड़े घाव को कुरेद गई। वह न मिलती तो अच्छा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि रास्ते में कोई रोता हुआ न देख ले। नुपुर की यादों ने पुनः मुझे तोड़ कर रख दिया। उसके बिना कुछ भी करने को मन नहीं करता। जब मन ज़्यादा बेचैन होता तो उसे लंबे लंबे पत्र लिखा और फाड़ कर फेंक देता। इस उम्र में जब मैं ज़िंदगी को समेटने में व्यस्त था, नुपुर के प्रति इतनी चाहत बनी रहेगी या पहले पता होता तो उससे कभी न मिलता। घंटे दिनों बदल गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। हमारे बीच निरंतर संपर्क बना रहा। फ़ोन की हर घंटी पर मैं दिल की धड़कन में तेज़ी महसूस करता। मेरा वीआरएस रिटायरमेंट स्वीकृत हो गया। मैंने शहर से दूर पहाड़ी पर बनी कॉलोनी में एक फ्लैट ले लिया और जब नुपुर को इसके बारे में बताया तो बहुत खुश हुई। कब तक कब्जा मिलेगा यह सोच, सब तो मिल चुका है, बस गृह प्रवेश बाकी है। अच्छा, कब कर रहे हो गृह प्रवेश? जब तुम आ जाओ। मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? 14 मार्च ठीक रहेगी, समझ गई? तुम्हारे जन्मदिन वाले। इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगी पर मेरा इंतज़ार मत करना। 14 मार्च के दिन सुबह से ही मैंने घर में धुलवा कर 2 गेंदे की मालाएं दरवाजे पर लटका दी थी और मौली में आम के पत्ते बांधकर ऊपर तोरण बांध दिया। मुझे माँ के कहे शब्द अचानक याद आ गए। वह कहा करती थी, बाहर दरवाजे पर आम के पत्ते मौली में गूंथ कर बांधना, क्योंकि आम हमेशा हरा भरा रहता है। आम के पत्ते बांधने के बाद मेरी गृहस्थी कितनी हरी भरी रहेगी, इसको देखने के लिए आज माँ मेरे बीच नहीं थी। उनके बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आई। मैं मिठाई की दुकान से एक डब्बा काजू कतली और नमकीन ले आया। दोनों ही नुपुर को बहुत पसंद थे। मुझे आशा ही नहीं था, विश्वास था कि नुपुर यहाँ पहुँचने का हर संभव प्रयत्न करेगी। मुझे नुपुर का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वह सीधी मेरे फ्लैट पर आ गई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, एकदम वैसी ही जैसे नुपुर ने मेरे बचपन में देखा था। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा तो मैंने मन में आया उसे सीने से लगा लूं। आज मेरे बच्चे भी इतने बड़े होंगे। रुधे गले से मैं इतना ही कह पाया, काश आज मेरे बच्चे भी होते। भी तो तुम्हारी बच्ची है। फिर भी अपने बच्चों को देखना चाहते हो तो सामने देखो। उसने मेरे कंधों का सहारा लेकर सामने टैक्सी की तरफ इशारा किया। मैं इन्हें हॉस्टल से लेकर आई हूँ। मैं जानती थी कि पत्नी के मरने के बाद तुम इनकी कमी महसूस करोगे।
क्या वह नहीं रही? मैं चौंक गया। उन्हें गुजरे 6 माह हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर तुमको नहीं बताया। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर बोली, इन बच्चों के मन में तुम्हारे प्रति यह कहकर जहर भर दिया गया कि तुम उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं आए। बड़ी मुश्किलों और आश्वासनों के बाद इनको यहाँ लाई हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं झट से नुपुर को साथ लेकर टैक्सी के पास गया और कसकर बच्चों से लिपट गया। थोड़ी देर के रहने के बाद नुपुर वापस जाने लगी तो मेरा मन टूटने लगा। किस अधिकार से उसे रोकूं? फिर भी भरे कंठ से बोला, रुक जाओ नुपुर, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। वह खामोश असहजता को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रही थी। उसकी चुप्पी मुझे निराश कर गई। वह दीर्घ ठंडी सांस लेकर मैंने पूछा, नुपुर, क्या मेरा कोई अधिकार है तुम पर? ऐसा शरीर में कोई कोना नहीं रहा जहाँ तुम्हारा अधिकार न हो। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली थी। उसके शब्द मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए, जैसे इस छोटे से वाक्य में मेरा जीवन का सारा निचोड़ समाया हो। फिर डबडबाई आंखों से बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ नुपुर। क्या अब हम साथ साथ नहीं रह सकते? तुमने ऐसी वस्तु मांगी जो पहले से ही तुम्हारी थी। वह सिसकने लगी। शायद वह भी मुझसे सहारा चाहती थी। मैंने एक बार बच्चों की तरफ देखा। मेरे मन के भावों को पढ़ते हुए नुपुर बोली, अब ये बच्चे इतने नादान नहीं हैं। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कल पूरी रात बच्चे मेरे साथ थे। ये सब कुछ समझते हैं। मैंने दूर से बच्चों की तरफ देखा। तीनों बच्चे आंखों से इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे थे। समय कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं जानता। इस नए बंधन की झुरझुरी हमारे मन में भीतर तक फैल गई।